ध्यान देना यहाँ पे। तो क्वेश्चन था यही तुम्हारा, ठीक है। 13 से डिस्कस कर रहे हैं, 12 तक डिस्कस हम किए थे। 13 क्वेश्चन था ये। पहले इन दोनों में से पहले नंबर को एक बार देखते हम लोग। इन दोनों में से नंबर कौन सा कॉमन करोगे? 3 होगा कॉमन। x की पावर 5 और x का क्यूब में कॉमन क्या हो जाएगा? x का क्यूब। 3 से 3 चला जाएगा, क्यूब कॉमन है, क्या बचेगा? स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यही हुआ हमारे पास। 3x का क्यूब, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर। 3x का क्यूब ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, फिर वही लगाओगे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। कितने लोग का सही था ये? वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। चलो कॉमन निकालते हैं पहले। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? 4 और 7 में क्या निकलेगा? p। 4 4 जा 16, p क्यूब में से p है तो p स्क्वायर, 4p से 4p जाएगा 1 बार में। हो गया तक काम हमारा। ये लिखोगे 4p ब्रैकेट के अंदर, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और इसको लिख दोगे 2p का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। फिर वापस तुमको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा? a माइनस b। ये कितने लोग का आया था? 15 पे आते हैं। 63 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 7। चलो कॉमन निकालना 7, और तो कुछ कॉमन होगा नहीं। 7 9 जा 63, a स्क्वायर b स्क्वायर, 7 1 जा 7। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों, तो इसको a b का होल स्क्वायर लिख दोगे, और 1 को तो पता है कि 1 का स्क्वायर लिखोगे। फिर से वही काम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। को डाउट यहां तक? 16 पे आते हैं। 1 माइनस, अब ध्यान से यहां से देखना, अब यहां से पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से पैटर्न वापस चेंज होगा, तो अब लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ये बताओ 1 है, 1 को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। और पहले से यहां से b माइनस सी का क्या लिखा गया? होल स्क्वायर। को डाउट तो नहीं यहां तक? क्या ये a का स्क्वायर माइनस ये पूरा जो है इसको b मानोगे, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है? ये दिख पा रहा है। 1 को 1 का स्क्वायर लिखे, बाकी जो था उसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो a स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा है? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगाओगे, a प्लस बी और क्या? a माइनस बी। लिखते टाइम पे ध्यान दोगे कैसे लिख रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी, a प्लस में b की जगह क्या है? b माइनस सी। हो गया तक? और एक ब्रैकेट में क्या लिखते हो? a माइनस बी। तो a माइनस में और b का वैल्यू क्या है? b माइनस सी। को डाउट यहां तक? ठीक है। तो a प्लस 1 प्लस b माइनस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस बी, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस सी। को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ये क्या किया गया यहाँ पे? सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं? हम यहाँ लिखे a प्लस बी, और a जब माइनस बी लिखे हैं तो माइनस के बाद ये पूरा b का वैल्यू है ना हमारे पास, तो इसको ब्रैकेट में कर दो, और अगले स्टेप में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस सी। को डाउट यहां तक? क्लियर है ये? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th वाले पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर। वापस एक बार देखना, इस पूरे को अगर a मान लो, है ना, और इसको कुछ नहीं लिख रहा है, जैसा वैसा उतार रहे हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो क्या इसको 4c का क्या होल स्क्वायर लिखोगे? फिर से वही काम, ये पूरा a और ये पूरा क्या? b। a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a ये हो गया पूरा, प्लस में b का वैल्यू क्या है? 4c। a प्लस बी हो गया a माइनस बी, तो a का वैल्यू हो गया 2a प्लस 3b, माइनस में b का वैल्यू क्या है? 4c। हो गया ये? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करेंगे। 18 से बताना है। चलिए 18th क्वेश्चन देखेंगे। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस में l माइनस m का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर इस पूरे को अगर तुम a मानोगे, इस पूरे को अगर क्या मानोगे? b मानोगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम दो तरीका बता रहे करने का।
जो इच्छा करे लगाओ, लेकिन सबसे जो आसान है पहले वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर ए मानोगे इसको बी मानोगे, क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है? और कभी भी याद रखना कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और बी वाले में एक से ज्यादा टर्म होगा, एक से ज्यादा टर्म है कि नहीं यहाँ पे, एल और साथ में यहाँ पे क्या है, एम है, तो जब भी बी लिखोगे ना, ए माइनस जब बी लिखोगे तो माइनस के बाद बी को हमेशा किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। किसमें? ब्रैकेट में। बिना ब्रैकेट के लिख मत देना, नहीं तो गलती होगा लगभग, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है गलती करोगे। दिखा रहे कैसे, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी, पहला यही होता है ना, ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है हमारे पास, एल प्लस एम, ए प्लस में बी की जगह क्या है हमारे पास, एल माइनस एम। क्या ए प्लस बी हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगला क्या होता है, ए माइनस बी, यही बता रहे हैं, समझा रहे इसको लिखने के लिए। ए की जगह तो लिख दोगे ए, अब माइनस के बाद जो बी है हमारा, उसी को तुमको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। क्या ये डाउट हो रहा है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? ये पक्का ना भाई? ठीक है। क्या एम से एम कट जाएगा, एल प्लस एल कितना एल आ जाएगा, 2l, ब्रैकेट के अंदर आओ, एल प्लस एम माइनस एल, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एम। क्या एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, एम प्लस एम कितना आ जाएगा, ये 2m आएगा ना, 2 2 जा 4, और एल में एम का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, lm। कोई डाउट हो तो बताओ? क्लियर है? ये एक और तरीका बता रहे हैं, लेंदी है लेकिन आसान है, देखो यही था ना सवाल। अगर मान लो इस पूरे को ध्यान से देखना और इस पूरे को ध्यान से देखो, क्या इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये किसके फॉर्म में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। देखो हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन तुम देखो ये सवाल ऐसा है जहां पे हम लोग एक जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक में क्या लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जब जैसे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? माइनस ब्रैकेट में इसको लगाएंगे, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। को डाउट यहां तक? को डाउट यहां तक? ठीक है, चलो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस 2lm। एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में, एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस में, 2lm मिलके कितना lm। को डाउट हो तो बताओ? क्या दोनों तरीका क्लियर है भाई? पक्का? ठीक है, आराम से नोट करना बाद में, पहले सवाल देखो। चलो इसमें आई होप ये तो सबका हो गया होगा यार, हो गया सबका ना। ये 2x प्लस 5y है, 1 को क्या लिखे होगे, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस क्या, b का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, सबका सही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन 20 पे आते हैं। चलो बताना है यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको 6c का होल स्क्वायर लिखे होगे, माइनस में 5a प्लस b का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या a का स्क्वायर माइनस क्या b के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बस लगा देना a प्लस बी, a प्लस में b, और हम वापस बोल रहे हैं जब भी b में एक से ज्यादा टर्म होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल या नंबर होगा, हमेशा b को किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। भूलना मत इसको भाई, हमेशा याद रखना। a प्लस बी लिखे, अगला क्या लिखने वाले, a माइनस बी, तो a की जगह तो है 6 है, माइनस में b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 5a प्लस बी, जिसको स्मॉल ब्रैकेट में करके लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? 6e प्लस 5a प्लस बी, ब्रैकेट में 6e माइनस 5a और माइनस बी। ये कितने लोग का सही है? तुम लोग ब्रैकेट लगा के लिखे थे, जब a माइनस बी लिख रहे हो और b में एक से ज्यादा टर्म है, क्या उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कोई डाउट नहीं ना यहां तक? ठीक है, 21 पे आते हैं। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस में 25z का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर 25 यानी कि 5z का क्या होल स्क्वायर। अब यहां देखना
यहाँ बी में एक से ज्यादा टर्म तो नहीं है क्या? बी में एक से ज्यादा टर्म एक ही है ना हमारे पास, जो कि क्या है 5z, क्या है 5z। तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं ब्रैकेट लगाने का, तो लगाएंगे भी नहीं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b, और एक में क्या हो जाएगा a माइनस b। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका सही है ये, क्लियर है ये? चलिए ठीक है, नोट करना है तो नोट कर ले। ध्यान देंगे यहाँ पे, अच्छे सुनेंगे एक बार। देखें, अब ये सवाल में तुमको कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या कहीं? किसी को भी नहीं दिख रहा ना अभी? ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे कहाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब ये तुमको सोचना है ना इस पूरे सवाल में कि किन तीन का पैटर्न बनाए, किन तीन को हम एक साथ रखे कि किसी का वो या तो होल स्क्वायर बन जाए और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको दिखे। किन तीन को एक साथ रखने पे ऐसा हो सकता है? हम वापस बोल रहे हैं 22 से लेके 25 तक तुमको हम दिखा रहे हैं, हर सवाल में दिमाग लगाना, हर सवाल में तुम खुद ही समझ जाओगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या बोल रहे हैं, किन तीन को एक साथ रखे कि वो किसी का होल स्क्वायर बन जाए, या तो a प्लस बी का या तो a माइनस बी का, और जो नेक्स्ट स्टेप में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखे। क्वेश्चन कोई भी बताना चाहेगा इसमें? चलो हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। लिखे यहाँ पे, ध्यान से समझना, लिख दिया यहाँ पे। इन तीनों में यहां से देखना, इन तीनों को हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। क्या इन तीनों में माइनस दिख रहा है? तीनों में माइनस है, हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं। जैसे माइनस कॉमन करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, क्या सारा प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ये बताओ, पहला स्टेप बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला स्टेप, पहले स्टेप में कोई डाउट है किसी को? क्या किए हैं एक बार वापस देखो, एक्स स्क्वायर को लिख दिए, इन तीनों माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन के तीनों को हम क्या लिख दिए, बस प्लस के फॉर्म में लिख दिए, लिख दिया यहाँ पे। अब जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, इसी को ऑब्जर्व करो, ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, और यही तुमको दिमाग लगाना एग्जाम में भी जब बैठोगे, ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है? ये जो है ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है? चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अच्छे सुनना। क्या है, चलो पहले हम y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं ना, चलो पहले y प्लस 1 का होल स्क्वायर बताना क्या होगा। क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है? ठीक है, इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 में y का 2y और 1 में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। क्या y प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब यही आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ? आएगा। और क्या यही चीज ब्रैकेट के अंदर है? क्या दिख रहा है? क्या वही चीज क्या ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास? अब इसको अगर एक्सपेंड करना हो ना, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग को, मतलब तुम्हारा दिमाग एट मोमेंट क्लिक कर रहा है ये कि ये जो है ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, समझ रहे हो, तब डायरेक्टली इसकी जगह y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दोगे। अगर मान लो नहीं क्लिक कर रहा है तो क्या करोगे? तो तुमको करना कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर है तो क्या इसको y का होल स्क्वायर लिख लोगे, ये 1 है, क्या इसको 1 का होल स्क्वायर लिख लोगे? लिख लिया ना। बीच में साइन किसका है? प्लस का है, तो कंफर्म हो जाएगा उस प्लस से कि किसका होल स्क्वायर बनने वाला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू में a की जगह क्या है y और b की जगह क्या है 1। अब देख लो तो क्या इसका मल्टीप्लाई करने के ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ये? अब तो समझ रहे होगे इस पूरे को हम किसका होल स्क्वायर लिखने वाले हैं अगला? को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ये? अच्छा, अब सवाल देखो क्या बना। अब ये पुराना सवाल बना जैसा अभी तक करते आ रहे हम लोग सॉल्व, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर। लेकिन इतना बनाने के लिए तुम देखो क्या क्या सोचना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? इसीलिए बोले 22 से लेके 25 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना। अब इसके आगे तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं वैसे। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी, a
प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस और बी में क्योंकि एक से ज्यादा है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और अगले स्टेप में एक्स प्लस वाई प्लस वन और यहां लिख लेंगे एक्स माइनस वाई माइनस वन। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ये? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के पैटर्न पे, देखते हो वो कितने लोग बता पाते हैं। ऐसे ही सोचना है किन तीन को एक साथ कर ले कि किसी का स्क्वायर बन जाए वो, क्योंकि 23 बहुत ज्यादा आसान है, तो आई होप बता लोगे तुम लोग। चलो बताना क्या किया जाए। यहां तक एकदम सेम पैटर्न पे है, इतना ही सोचना है इसमें भी। बताओ क्या किया जाए इसमें। ये उससे ज्यादा आसान है, वैसे ये उससे बहुत ज्यादा आसान है। देखो 25 को अलग किए, तीनों माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन किए, क्या लिखोगे ब्रैकेट में बताओ? ए स्क्वायर, यहां तक तुमको साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b किसका होल स्क्वायर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे होगे। और 25 किसका होता है? 5 का, तो इसको 5 का होल स्क्वायर और इसको ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं आता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? ए माइनस बी, बी में एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट में कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करेंगे।